मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 26 साल है। एक आंटी थी जो पेशे से एक टीचर थीं। वह रोज मेरे सामने से निकलती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि एक बार आंटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आंटी का नाम आरती था। उनकी 5 फुट 6 इंच की लंबाई थी और वे बेहद खूबसूरत थीं। रोज मेरे मोहल्ले में पढ़ाने आती थीं। एक दिन वह जाने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रही थीं। मैं उसी समय अपनी बाइक से निकल रहा था। मैंने उन्हें देखा और बाइक रोक दी। मैंने पूछा, आंटी, आपको कहीं जाना है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गईं। आंटी एक तरफ पैर करके बैठी थीं। कुछ दूर निकलने के बाद मैंने उनसे बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, आप क्या वहीं रहती हो? मतलब मैंने उनसे सब कुछ पूछा, जबकि मैं पहले से काफी कुछ जानता था। उन्होंने सब बताया और यह भी कहा कि उन्होंने कई बार मुझे देखा है। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और उन्होंने मुझे बाइक रोकने को कहा। बाइक से उतरते ही आंटी ने मुझसे चाय पीकर जाने को कहा। पहले तो मैंने मना किया, फिर हाँ कर दी और उनके घर में चाय पीने चला गया। वह मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े बदलने के लिए कहकर अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद आंटी कपड़े बदलकर और चाय लेकर आ गईं। हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने आंटी से अच्छी जान पहचान बना ली। अब वह रोज ही जब मेरे घर के पास से निकलती थीं, तो मेरी उनसे हाय हेलो होने लगी थी। जब कभी उन्हें घर जाने का साधन नहीं मिलता था, तो वह मुझसे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थीं। कुछ दिनों बाद मेरी जॉब भी उनके एरिया में ही लग गई। अब मेरा उनके घर के पास से आना जाना शुरू हो गया। मेरा उन्हें लेकर जाना होने लगा। उनके घर में भी मैं जब चाहे जाने लगा था। इससे मेरी उनसे काफी घनिष्ठता हो गई थी। अब हाल यह था कि लगभग रोज ही मुझे उनके शरीर का महक और स्पर्श मिलने लगा था। आंटी भी मुझसे बहुत घुल मिल गई थी और हर तरह की बातें करने लगी थीं। हमारे बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, आंटी, मुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। इस बात पर पहले तो आंटी हंस दी, फिर बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, आंटी, जो बात आप में है वो आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलती है। वह हंसकर बोली, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैंने खुलकर बोल दिया, मुझे आपका फिगर बहुत अच्छा लगता है। वह मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, तुम यह बात बस ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। आप मुझे बेहद हॉट लगती हैं। इस पर आंटी संजीदा हो गई और बोली, तुम मजाक कर रहे हो। तब तक उनका घर आ गया था। मैंने उन्हें उतारा और वह मुझे बाय करके चली गईं। दूसरे दिन जब मैंने उन्हें उनके घर छोड़ा, तो उन्होंने चाय के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया। इस बार वह मुझे अपने कमरे में ही ले गई और बैठा दिया। उस समय शाम हो रही थी और वह रूम के बाथरूम में कपड़े बदलने चली गईं। वे बाहर आई तो एक मस्त नाइटी पहने हुई थीं। मैं उन्हें इस मादक रूप में देखकर उत्तेजित हो गया। आंटी इटलाती हुई चाय बनाने किचन में चली गई और कुछ देर में चाय बनाकर ले आईं। वह मेरे पास ही बैठ गई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, आपको कभी हस्बैंड की कमी महसूस नहीं होती? वह बोली, कमी लगती तो है, पर क्या कर सकती हूँ। उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे और साल में एक आध बार ही घर आते थे। आंटी इमोशनल हो गईं। उन्होंने मेरे कंधे पर सिर रख लिया। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं था। वह अपना दुखड़ा रोने लगी, मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा, अरे, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं हूं ना आपका सब ख्याल रखने के लिए। यह कहकर मैंने भी उनके गले में हाथ डाल दिया और अपनी तरफ खींचकर उन्हें गले लगाने के बहाने कस के दबा लिया। वह भी बेइज्जत मेरे गले से लग गईं। मुझे उनके खूबसूरत शरीर का एहसास होने लगा। उस समय वह जो नाइटी पहने थी, वह बहुत आकर्षक थी। फिर आंटी एकदम से उठीं और बोलीं, छोड़ो रमेश, इन बातों का क्या फायदा। मैंने मौके का फायदा उठाया और फिर से उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार कुछ समझ पाती, तब तक मैं उनके होठों को चूमने लगा। वह थोड़ा हिचकिचाईं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं छोड़ा और किस करता रहा। आंटी 5 मिनट बाद अलग हुई, तो मैंने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं।
वह हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, क्या पसंद है मेरे अंदर? मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। यह कहकर मैंने खड़े होकर आंटी को फिर से पकड़ लिया और बाहों में कस लिया। बड़ा मजा आ रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने समर्पण कर दिया और बोली, ओके ठीक है, पर अभी यह सब नहीं। आज तुम यहीं रुक जाओ। मैंने भी सोचा कि ठीक है, यह तो सब अपने आप हो गया। वह घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उस समय बारिश का मौसम था, उमस भरी गर्मी हो रही थी। अपना काम निपटाकर आंटी बोली, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ। पहले तो आंटी ने मना किया, फिर बोली, अच्छा ठीक है, आ जाओ। हम लोग बाथरूम में आ गए। मैंने पीछे से आंटी को कस के पकड़ लिया। वह हंसकर बोली, नहाने भी नहीं दोगे क्या? मैंने कहा, साथ में नहाते हैं ना। मुझे बेहद खुशी हो रही थी और मजा आ रहा था। मैंने समझ लिया कि अब खेल में मजा आने लगा है। कुछ देर बाद हम दोनों चरम सुख आनंद लेने लगे। फिर हम दोनों आराम से नहाए और बाहर आ गए। वह रोटी बनाने लगी और मैं उनसे बातचीत करने लगा। अब आंटी मुझसे बिल्कुल खुलकर बात कर रही थीं। उसके बाद हमारा खाना हुआ और हम दोनों फिर से आंटी के बेडरूम में आ गए। वह सोने से पहले कपड़े चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह ब्लैक कलर की नाइटी में थी। इसमें आंटी का गोरा शरीर कयामत लग रहा था। मैंने भी बिना देर किए उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगा। वह भी साथ देने लगीं। उस रात हम दोनों ने खूब मैच खेले और सो गए। फिर सुबह हो गई तो वह बहुत खुश थीं। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।